आइए माँ जी। बैठिए। माँ जी आप यहाँ बैठिए, मैं अपना कुछ काम करके आती हूँ अभी थोड़ी देर में। बहू तू कहाँ जा रही है मुझे इस अनजान जगह पे छोड़ के? अरे माँ जी बस मुझे आधे घंटे का काम है, आप आधे घंटे यहाँ इंतज़ार कर लीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगी। और ये पैसे रखिए, अगर मुझे थोड़ी सी देर हो जाए ना तो आप कुछ खा लीजिएगा। ये पैसे पर यहाँ तो कुछ नहीं मिलता और मैं यहाँ जानती भी नहीं हूँ किसी को। माँ जी यहाँ पास ही में ना एक ठेला है, तो वहाँ पे कुछ मिल जाएगा आपको खाने के लिए, मैं अभी आती हूँ। और हाँ, जब तक मैं यहाँ आऊँ ना आप कहीं मत जाना। ठीक है बहू। सुनना बहू, पर थोड़ा तो जल्दी आ जाना। हाँ हाँ माँ जी मैं जल्दी आऊँगी। अरे ये माँ जी सुबह भी यहीं बैठी थी और अभी भी यहीं बैठी हैं, शाम भी हो चुकी है और ये कहीं ना कहीं परेशानी तो नहीं है। एक बार जाके पूछ लेता हूँ। अरे माँ जी, मैं जब सुबह ऑफिस जा रहा था तब भी आप यहीं बैठे थे और अब शाम हो चुकी है और तब भी आप यहीं बैठे हैं। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हैं यहाँ पे? वो बेटा मेरी बहू बोल के गई है कि माँ जी आप यहाँ बैठना, वो किसी काम से गई है, आ रही होगी। अब थोड़ी देर की बोल के गई थी कि माँ जी आप बैठो मैं आ रही हूँ। लेकिन माँ जी आपको पूरे 10 घंटे हो चुके हैं, लेकिन उनके भी थोड़ी देर नहीं हुई क्या? बेटा थोड़ी देर और देख लेते हैं, आ रही होगी। माँ जी आप समझ ही नहीं पा रही हैं, अगर उसे आना होता तो अब तक आ गई होती। वो आपको यहाँ छोड़ के गई है। नहीं तो आप ही बताइए, भला ऐसे मंदिर पे कोई अपनी माँ को क्यों छोड़ के जाएगा? नहीं नहीं बेटा, मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। ये आपकी गलत फहमी है माँ जी। अगर आपको लगता है कि वो आपको ढूंढती हुई आएगी तो मेरा घर यहीं सामने है, आप मेरे साथ घर चलिए। जैसी वो आपको दिखेगी तो आप आ जाइएगा। और वैसे भी देखिए ना, रात हो गई है, आप यहाँ परेशान हो रही हैं। चलिए आप मेरे घर रुक जाइए। नहीं नहीं बेटा, मेरी बहू आएगी तो वो मुझे यहाँ नहीं देख करके परेशान हो जाएगी बेटा। अरे मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मेरा घर सामने ही है माँ जी, वहाँ से आपकी बहू दिख जाएगी तो आप आ जाइएगा। तब तक तो आप मेरे घर चल सकती हैं ना। आप मेरी बात मान लीजिए, ये जगह आपके लिए सेफ़ नहीं है। आइए चलिए। अरे माँ जी सोचिए नहीं, चलिए मैं उसे उठाता हूँ, आप आइए। ठीक है बेटा। आइए यहीं सामने। अरे आप आ गए? हाँ मैं आ गया। लेकिन कल मेरी जब आपसे बात हुई थी तो आपने बताया नहीं कि आप आने वाले हैं। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें सरप्राइज़ कर दूँ। चलिए ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा मम्मी जी नहीं दिख रही, मम्मी जी कहाँ हैं? वो मम्मी जी, वो मैंने आपको बताया था ना कि मम्मी को मैंने तीर्थ यात्रा पे भेज दिया है। हाँ हाँ तुमने मुझे बताया था, मुझे याद नहीं रहा। काफ़ी टाइम हो गया, उन्हें आ जाना चाहिए था ना। उनका तो आने का मन ही नहीं कर रहा। अब आपको तो पता है ना कि मैं माँ जी का कितना ख्याल रखती हूँ, उनकी मुझे कितनी चिंता है। उनको भजन कीर्तन में इतना अच्छा लगता है कि इसीलिए मैंने सोचा कि माँ जी को थोड़ा और घूमने देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि माँ जी को मैं अपने साथ ले आया हूँ। तुमने जहाँ भेजा था ना उन्हें तीर्थ यात्रा पर, वहीं से ले आया हूँ। माँ जी, माँ जी आ जाइए ज़रा। क्या हुआ, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए ना, माँ जी तीर्थ यात्रा से वापस आ गई। अरे माँ जी, आंखों में शर्म है तुम्हारे? हाँ अभी भी कितना झूठा दिखावा कर रही हो तुम। कहाँ छोड़ के आई थी इन्हें? वो तो शुक्र मनाओ कि उस दिन सोशल मीडिया पे मुझे पता चल गया। वो भला इंसान, उसने पोस्ट डाली थी गुमशुदा की, तब वो पोस्ट मैंने देखी इनकी, तब मुझे पता चला कि माँ जी को तुमने घर से बाहर निकाल दिया है।
और मुझसे झूठ बोला कि माँ जी को तुमने 4 धाम के लिए भेज दिया है। ऐसी बहू होने से तो अच्छा है कि मैं शादी ही ना करता। तुम्हें पता है मेरा कोई मन नहीं था शादी करने का, सिर्फ माँ जी के कहने की वजह से मैंने शादी की। उन्हें पता नहीं तुम्हें ऐसा क्या दिख गया जो उन्होंने तुम्हें इस घर की बहू बना लिया। पर अब नहीं, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अब इस घर में मैं और मेरी माँ रहेगी सिर्फ। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करिए। माँ जी समझाइए ना आप अपने बेटे को, मैं कहाँ जाऊँगी। अच्छा, और तुम्हें उम्मीद है कि ये सब कुछ करने के बाद माँ तुझे माफ करेगी? नहीं, निकल चल। आयुष जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सुना नहीं क्या? इससे पहले कि मैं बदतमीजी पे उतर आऊं, निकल जा यहाँ से। देख बेटा, बहू ने जो भी किया वो उसकी ना समझी थी, पर बेटा तू उसके साथ ऐसा व्यवहार मत कर। बहू हमारे घर की इज्जत है, और तू उसे घर से बाहर निकालेगा तो लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत पे सवाल खड़ा करेंगे। तू उसे माफ़ कर दे। देखा तुमने, तुम्हारे ये सब कुछ करने के बाद भी माँ जी तुम्हें एक और मौका दे रही हैं। अभी भी समय है, अगर सुधर सकती हो तो सुधर जाओ, क्योंकि इस बार माफ़ कर दिया मैंने, आगे माफ़ी की गुंजाइश नहीं रखना। आयुष जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ी मांगने की मुझसे कोई ज़रूरत नहीं है। माफ़ी मांगनी है तो माँ से मांगो। अगर इन्होंने माफ़ कर दिया तो समझना मैंने माफ़ कर दिया। माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, आजकल की सासें तो अपनी बहुओं को बेटी बनाना चाहती हैं, लेकिन आजकल की बेटियां अपनी सास को अपनी माँ नहीं बना पाती हैं। बस इसीलिए ये सब कुछ होता है। आप ठीक कह रही हैं माँ जी, लेकिन आज से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अपनी माँ की तरह इज़्ज़त दे पाऊँ, और दे पाऊँगी नहीं, मैं आपको अपनी माँ ही मान के आपको इज़्ज़त दूँगी और आपकी खूब सेवा करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। खुश रह पगले, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो।